Hello everybody, this is Disha and you are watching Icha Creation. Student, as you can see in the thumbnail, यहाँ पर हम आज लिस्ट शेयर करने वाले हैं 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की विद देयर सीएम एंड गवर्नर। एंड ये लिस्ट आपकी अपडेटेड है दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंगली। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट करके अपने नोट्स बना लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर एंड सीएम की लिस्ट जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके अगर आप कंपटीशन देते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीएम एंड गवर्नर आपको पता होने चाहिए सारे स्टेट्स के। एंड सीएम एंड गवर्नर के साथ साथ ही आपको कैपिटल की भी लिस्ट देखने को मिलेगी जो यहाँ पर मैंने शेयर की हुई है। ओके, सो विदाउट डूइंग द फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अवर कंट्री इंडिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 08 दैट मीन्स 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, यूनियन टेरिटरी क्या है? स्टेट्स तो हमें पता चल गया, इंडिया को 28 स्टेट्स के बिहाफ में क्या किया हुआ है, अलग अलग किया गया है। 28 स्टेट्स हैं यहाँ पर इंडिया के। लेकिन जो बात आती है यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी क्या है? यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी है क्या आखिर? स्टेट्स का मतलब तो राज्य हो गया, ठीक है। यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी ही क्यों कहा जाता है? उन्हें स्टेट्स का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? तो यहाँ पर थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है जिसे हम समझेंगे। An union territory is a small administrative unit that is ruled by the union. The union territories are administered and controlled directly by the central government of India. GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं जब यूनियन टेरिटरी की, तो ये जो इंडिया की जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो ऐसी हैं जिसको डायरेक्टली रूल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। क्या होता है कि हर स्टेट में सीएम होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्टेट्स को रूल करते हैं, अपने अपने स्टेट्स को संभाल के रखते हैं। जो भी उस वहाँ की प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी वहाँ के मुद्दे होते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बात आती है जब यूनियन टेरिटरी की, तो वहाँ पर जो भी कुछ डिस्प्यूट होता है या जो कुछ भी ऐसे मैटर्स होते हैं, दंगे हो गए या कुछ भी हो गया, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी वहाँ पे प्रोवाइड कराना है, तो वहाँ का जो भी जो भी वहाँ पे रूल करता है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट है वो उसको डायरेक्टली डील करती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी इज अपॉइंटेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरीज को जो भी एडमिनिस्ट्रेटर देखता है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मतलब कि जो स्टेट्स में जो सीएम वगैरह आते हैं वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, बट जब बात आती है यूनियन टेरिटरी में रूल करने की, जो एडमिनिस्ट्रेटर रूल करते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटर को कौन हायर करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डायरेक्टली हायर करते हैं, तभी यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली हैंडल करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट्स आर मच लार्जर इन साइज देन द यूनियन टेरिटरीज। यस, एक डिफरेंस और भी होता है इन दोनों में कि स्टेट्स का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी एक छोटा पार्ट है, ठीक है, लेकिन स्टेट क्या है, काफ़ी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द साइज। जब हम साइज के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो स्टेट्स बहुत बड़े होते हैं, यूनियन टेरिटरी एक बहुत छोटा स्मॉल यूनिट है, एक बहुत छोटा एरिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 28 स्टेट्स हैं कौन कौन से इंडिया के। तो यहाँ पर मैंने आपको 28 स्टेट्स दिखा रखे हैं। फर्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन है। अभी मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगी। ये आपका आंध्र प्रदेश, फिर आता है सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये आपके 28 स्टेट्स हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव करते हैं हम अपने यूनियन टेरिटरीज़ की तरफ। तो यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है? 8। फर्स्ट है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, ये पूरी आपकी एक है। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, ये आपकी कितनी 8
यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, ये आपका जो डेटा है ये अपडेटेड है दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपडेटेड डेटा है 2021 के अकॉर्डिंग। इसके पहले का प्रीवियस डेटा नहीं है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ लद्दाख नहीं हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर नहीं हुआ करते थे यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर पहले हमारा स्टेट में आता था, बट अभी क्या है, ये अपडेटेड डेटा है जहाँ पर लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड कर दिए गए, राइट। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ मैप ऑफ अवर कंट्री इंडिया। इंडिया का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं एंड सारे यूनियन टेरिटरीज़ भी गिवन है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा हमारा मैप दिखता है और यहाँ पर सारे कैसे स्टेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने जो भी आपको लिस्ट शेयर करी है अभी रिटन में, वो आपकी लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, दैट इज़ A to Z के फॉर्म में है। और ये आपका जो टॉप पर है वो जम्मू एंड कश्मीर है एंड जो लास्ट स्टेट है वो आपका केरला गिवन है। ओके, नाउ आपने देख लिया ये हमारा मैप है, कुछ इस तरह से दिखता है। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी द स्टेट एंड देयर कैपिटल ऑफ 28 स्टेट्स। फर्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अमरावती भी इसकी कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पाणाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता। सो ये हैं आपके 28 स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल। आप चाहें तो इसे नोट करके अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके एंड स्टूडेंट, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। ये हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पर मैप में शो की गई हैं और ये यहीं पर ये लोकेट है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर है, देन लद्दाख है वहीं पर, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये दोनों ही अलग हुआ करते थे। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दोनों पहले क्या थे, 2020 के पहले ये दोनों अलग अलग टेरिटरीज थी, बट इसे 2020 में कंबाइन कर दिया गया है। ओके, इसलिए हमारी जो अब जो एक्चुअल में यूनियन टेरिटरीज हैं वो सिर्फ 8 हैं। एंड लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं और चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ हेयर द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल। यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज और इसकी कैपिटल दी हुई है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 9 दी हुई है, बट मैंने अभी आपको जैसा कि बताया जो 4 एंड 5 नंबर में है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ये दोनों कन्वर्ट हो गई हैं एक में, और ये 2020 से ही ये इफेक्ट में आई थी, जनवरी में ही ये कर दी गई थी कंबाइन। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, कवरत्ती, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये दोनों एक हैं और इनकी कैपिटल जो है वो दमन है, नॉट सिलवासा। ठीक है, इनकी जो कैपिटल है वो दमन है। नेक्स्ट है दिल्ली, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, जम्मू है एंड श्रीनगर है। लद्दाख, लेह। ओके, तो जो विंटर्स की कैपिटल है जम्मू की वो श्रीनगर है एंड जो समर्स की कैपिटल है वो जम्मू है। ठीक है, समर एंड विंटर्स का यहाँ पर है। एंड लद्दाख, लेह। तो यहाँ पर जो 4 एंड 5 नंबर पे दिया है उसे आप मर्ज कर लीजिएगा एंड आपकी जो अपडेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारी इंडिया की। ओके, एंड जो कैपिटल है दमन एंड दीव की वो दमन है। सो हरियाणा के कौन है, CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंदरू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के कौन है, जयराम ठाकुर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट है झारखंड, हेमंत सोरेन, रमेश बैस। हेमंत सोरेन, रमेश बैस। झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन, रमेश बैस। कर्नाटका, बसवराज एस बोमई और थावरचंद गहलोत जो है वो यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। ठीक है, तो कर्नाटका के बसवराज एस बोमई, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है आपका
केरला, केरला के कौन है? पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान, पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान, पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर गवर्नर है एंड पिनराई विजयन जो है यहाँ पर क्या है? सीएम है। कहाँ के हैं? केरला के, केरला के पिनराई विजयन एंड आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान, मांगूभाई छगन भाई पटेल, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान, मांगूभाई छगन भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान, मांगूभाई छगन भाई पटेल, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान, मांगूभाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के कौन है? उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ये बहुत हाईलाइट भी हुए थे। महाराष्ट्र के हैं कौन? उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट है आपके मणिपुर, एन बीरेन सिंह एंड ये गणेशन, ठीक है। ये कौन है? गणेशन है। ओके, सो ये हो गए आपके मणिपुर के एन बीरेन सिंह गणेशन। मेघालय के हैं कॉनराड कोंगल संगमा, सत्यपाल मलिक, कॉनराड कोंगल संगमा, सत्यपाल मलिक, ओके। सत्यपाल मलिक गवर्नर है और कॉनराड कोंगल संगमा जो है वहाँ के सीएम है। नेक्स्ट है मिजोरम, पीयू जोरमथंगा, डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू मिजोरम के गवर्नर हैं। तो मिजोरम के सीएम कौन है? पीयू जोरमथंगा, डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। नेक्स्ट है नागालैंड के सीएम नेफ्यूरियो जगदीशमुखी, नागालैंड नेफ्यूरियो जगदीशमुखी। नेक्स्ट है उड़ीसा, नवीन पटनायक, प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक सीएम है एंड प्रोफेसर गणेशी लाल जो है वहाँ के गवर्नर है। पंजाब, चरणजीत सिंह चन्नी, ये कौन है? सीएम है वहाँ के पंजाब के एंड बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर है। चरणजीत सिंह चन्नी, बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान, अशोक गहलोत, कलराज मिश्रा। राजस्थान, अशोक गहलोत, कलराज मिश्रा। अशोक गहलोत राजस्थान के क्या है? सीएम है एंड कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर। अशोक गहलोत, कलराज मिश्रा। सिक्किम, पीएस गोले, गंगा प्रसाद, पीएस गोले सिक्किम के सीएम है एंड गंगा प्रसाद जो है वो गवर्नर है कहाँ के? सिक्किम के, ठीक है। तमिलनाडु, एमके स्टैलिन, आर एन रवि। तमिलनाडु के जो सीएम है वो एमके स्टैलिन है और आर एन रवि वहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट है तेलंगाना के कौन है? के चंद्रशेखर राव, डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है। तो जो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के कौन है? सीएम है एंड डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन जो है वो कौन है? तेलंगाना के गवर्नर है, ओके। के चंद्रशेखर राव, डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन, नेक्स्ट है त्रिपुरा, बिप्लब कुमार देव, सत्यदेव नारायण आर्य। बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के कौन है? बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के सीएम है। बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के सीएम है एंड सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो वहाँ के गवर्नर है। तो विप्लब कुमार देव सत्यदेव नारायण आर्य, विप्लब कुमार देव सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ कर? त्रिपुरा के सीएम एंड गवर्नर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ एंड श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है। योगी आदित्यनाथ यूपी के कौन है? सीएम है एंड श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ यूपी के कौन है? सीएम है एंड श्रीमती आनंदीबेन पटेल वहाँ की कौन है? गवर्नर है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी एंड जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो कौन है? जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर गुरमीत सिंह, ठीक है, जनरल गुरमीत सिंह। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी, जनरल गुरमीत सिंह।
उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी है, ये भी बहुत हाईलाइट हुई थी नेक्स्ट लास्ट अपने इलेक्शन में। तो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं एंड जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वहाँ के गवर्नर है एंड ममता बनर्जी वहाँ वेस्ट बंगाल की कौन है, सीएम है। नाउ ये हमने क्या कंप्लीट किया है 28 स्टेट्स के सीएम एंड गवर्नर की लिस्ट। अब आप चाहें तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे 8 यूनियन टेरिटरी में, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर आते हैं आपके सीएम एंड गवर्नर ऑफ यूटी, ठीक है। यूटी के सीएम एंड गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज हमारी ये 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। और ये इनके सीएम है। सीएम सिर्फ कहाँ पर है, एक आपके दिल्ली में है और एक आपके पुडुचेरी में है, ठीक है। एक कहाँ पर है, एक दिल्ली में है और एक कहाँ पर है, पुडुचेरी में है। तो दिल्ली की जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है एंड पुडुचेरी के जो सीएम है वो एन रंगास्वामी है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो दिल्ली के सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है और पुडुचेरी के जो सीएम है वो एन रंगास्वामी है। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में कोई भी सीएम नहीं है, ठीक है। यहीं पर सीएम है 2 जगह पर, पुडुचेरी में और दिल्ली में। उसके अलावा कहीं पर भी कोई सीएम नहीं है, बाकी सब जगह गवर्नर है, क्योंकि इसे डायरेक्ट जो है डील किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ये जो गवर्नर है ये डायरेक्ट क्या करते हैं, किससे लिंक करते हैं, प्रेसिडेंट से, क्योंकि इनको किसके थ्रू हायर किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू। जितने भी यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर से उनको हायर कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के थ्रू हायर होते हैं। और ये डायरेक्टली लिंक किससे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यहाँ के जितने भी केसेस, जितनी भी डिस्प्यूट्स, जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं वो वहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे पहले बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है एडमायरल डी के जोशी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कौन है, गवर्नर है, ठीक है। चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित, ओके। नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, श्री प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट है आपके दिल्ली के जो सीएम है पहले बता चुकी हूँ मैं, अरविंद केजरीवाल, और ये बहुत हाईलाइट होते रहते हैं, ठीक है। श्री अनिल बैजल, ठीक है। श्री अनिल बैजल दिल्ली के कौन है, गवर्नर है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, श्री मनोज सिन्हा भी बहुत हाईलाइट होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे तो बहुत ही होते रहते हैं। तो यहाँ पर कौन है, गवर्नर कौन है यहाँ के, श्री मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप, श्री प्रफुल्ल पटेल एंड लक्षद्वीप के कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। एंड दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव के कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल। ये दोनों को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर डील करते हैं हर चीज़ों से। क्यों ऐसा क्यों है, मैंने पहले भी बताया कि यूटी होता है, जो यूनियन टेरिटरी है वो स्टेट के कंपैरिजन में छोटी यूनिट है, ठीक है। छोटी यूनिट इन द सेंस कि छोटी जगह है जिसको एक पर्सन के द्वारा देखा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेट क्या है, बड़े होते हैं, राज्य हमारे बड़े होते हैं, वहाँ का जो एरिया है वो बड़ा है, वहाँ पे केसेस भी बड़े हैं, वहाँ पे जो है हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। यूटी में क्या है, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, तो वहाँ पे 2 लोग, एक ही पर्सन 2 जगह आराम से गवर्न कर सकता है। तो जो श्री प्रफुल्ल पटेल हैं वो लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों को डील करते हैं। श्री प्रफुल्ल पटेल दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप दोनों को गवर्न करते हैं। पुडुचेरी के हैं सीएम मैंने बताया एन रंगास्वामी। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन आपको याद होगा, तो मैंने पहले तेलंगाना के एज अ गवर्नर बताए थे। तो ये तेलंगाना और पुडुचेरी दोनों को क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। लद्दाख कौन है, लद्दाख के सीएम तो है नहीं, यहाँ पर गवर्नर है कौन है, श्री राधाकृष्ण माथुर। लद्दाख के कौन है, श्री राधाकृष्ण माथुर। ये हो गए हमारे गवर्नर ऑफ यूटी, सीएम एंड गवर्नर ऑफ यूटी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर भी।